खाली हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ को बोरियत भरी लगे और कुछ को वो अच्छी लगे, फिर भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम तारा प्रकाश तिवारी है और कुछ सालों के पहले, तकरीबन 20 साल के पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैंने अपना MSc एग्रीकल्चर किया, उसके बाद मैं हैदराबाद चले गया। मेरा बैकग्राउंड इस तरीके से है कि मेरे फादर आयुर्वेदिक फिजिशियन है, वैद्य श्री रामचरण तिवारी। उनका आयुर्वेद के प्रति पैशन जो है, उनके ब्लड में आयुर्वेद है। वो आयुर्वेद को जीते हैं, आयुर्वेद को महसूस करते हैं और लोगों को आयुर्वेद के लाभ पहुंचाते हैं। हमने बचपन से देखा है, जब हम लोग 5वीं 6ठी क्लास में थे, जब से हमें समझ आई, तब से हम देखते थे कि हमारे फादर के पास बहुत दूर दूर से, जैसे आज सेमिनार के लिए मुझे पता चला कि कोई 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ियां लेके आए हैं, उसी तरीके से मेरे फादर के पास आज भी और उस समय भी 200-300 किलोमीटर दूर से लोग गाड़ियां लेके आते थे। कुछ लोग ट्रैक्टर लेके आते थे, कुछ लोग अपनी गाड़ी से आते थे, कुछ लोग बस से आते थे, अपनी दवाइयां लेके जाते थे, फादर को दिखा के जाते थे और उनको लाभ मिलता था। औषधियां, हमारे फादर बहुत सारी औषधियां घर में निर्माण किया करते थे। जड़ी बूटियों का हमारे घर में हमेशा वास रहा है, हमेशा जड़ी बूटियां हमारे घर का हिस्सा रही है। तो आयुर्वेद कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट मेरे दिल दिमाग में हमेशा रहा है। उसके बाद मैं सिंस मेरी रुचि पेड़ पौधों में रही है, प्लांट्स के प्रति मेरी रुचि रही हमेशा से, और BSc और MSc कंप्लीट करने के बाद मैं हैदराबाद चले गया। जैसे आम युवा की तरह सभी लोग, मेरे हिसाब से हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है कि मैं कुछ बेटर करूं, राइट। हम हमेशा सोचते हैं कि लाइफ के अंदर हम बेटर करें, लेकिन क्या करें नहीं समझ में आता है। मेरी भी इच्छा थी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करूं, कुछ बेहतर करूं, लेकिन ये समझ नहीं था कि मैं क्या करूं। और उस समय तक मेरी सोच यहां तक सीमित थी कि मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ बेटर करूं, राइट। ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है और ये कोई गलत नहीं है, इट इज ओके कि मैं अपने लिए कुछ बेटर करूं, राइट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपने लिए बेटर करूं। जैसे किसी से पूछेंगे तो क्या सपना है, तो बाइक लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई कपड़े लेना चाहते हैं, कोई फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, कोई अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना चाहते हैं, कोई यंग दिखना चाहते हैं, कोई अपनी डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं, राइट। तो ये एक सामान्य परिस्थिति है, इसमें कोई अबनॉर्मल नहीं है। लेकिन अब इस जो जर्नी के दौरान मैंने सीखा, बाद में अभी मैं डिस्कस करूंगा, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, प्रेरित किया। उन लोगों से मैंने सीखा कि आप जितने ज्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि मैं मेरे शहर के लोगों को बेटर देखना चाहता हूं, खुशहाल देखना चाहता हूं, उनकी इनकम बढ़े, तो ऑब्वियसली आपकी इनकम बढ़ती है। इस तरीके से आपका विजन अगर ऐसा बड़ा होता जाता है, आपका सर्कल बड़ा होता जाता है कि आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जितने ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, इन रिटर्न आप भी इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मुझे जीवन में ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला, जिससे मेरा विजन, मेरा सोच थोड़ा डेवलप हुआ। हैदराबाद जाने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लांट प्रोटेक्शन, पेड़ पौधों का रक्षा व स्वास्थ्य, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी जो भी इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद है, इंसान है, जानवर है, हर किसी की जिंदगी पेड़ पौधों पे निर्भर है। मानते हैं इस बात को? क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं वो पेड़ पौधों को ही खाते हैं, चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे नॉन वेजिटेरियन भी है तो किसी न किसी प्लांट को ही किसी ने खाया होगा, राइट। तो पेड़ पौधों का जो स्वास्थ्य है, इंसान के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे, जो वृक्ष है, उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, यानी कि उनमें बीमारियां होगी, उनमें वो गुण नहीं होंगे जो होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि आप एक कच्चा आम खाते हैं, उसको कैरी बोलते हैं, और एक पका हुआ आम जिसको आम ही बोलते हैं। तो कैरी के कुछ और गुण हैं और आम के कुछ और गुण हैं, यानी कि वो पक गया तो मेच्योर हो गया। इसी तरीके से हमारी कोई वनस्पति है, अगर वो पहाड़ों पे जैविक तरीके से उगाई गई है, कहीं साफ सुथरी जगह जहाँ पे जलवायु, पानी बहुत अच्छा हो, तो वहां के जो वृक्ष है और उनके जो उत्पाद हैं, चाहे वो फल हो, फूल हो, जड़ हो, वो ज्यादा पौष्टिक होती है। ये तो सब लोग समझते हैं, छोटी सी बात है, राइट। तो इस तरीके से पेड़ पौधों का स्वास्थ्य हमारे इंसान के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये सब चीजों को मुझे जानने का मौका मिला, मेरी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ी।
और उसी समय मेरी मुलाकात एक ऐसे सिस्टम से हुई जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों का अलग अलग तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन होता है, लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन उस समय मेरी सोच नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिकॉज मैंने सुना नहीं था। I was not aware about this system called network marketing। लेकिन बोला जाता है कि बहुत सारे लोग जो सफल लोग हैं, जो दुनिया में बहुत सफल लोग हैं, जैसे बात करूं तो अमेरिका में हर 5 इंसान में से 1 इंसान नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से जुड़ा है आज के तारीख में। और मेरी नॉलेज के मुताबिक दुनिया का सबसे सक्सेसफुल सफल देश या रिच जिसको बोल सकते हैं, तो वो देश आज अमेरिका है। हम सबको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मानना तो पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है। और वहां सबसे ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से जुड़े हैं, क्योंकि वहां लोगों का ये समझ है कि हम अगर टीम वर्क करके मिलके काम करें तो ज्यादा सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ उन लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारा पैसा अनावश्यक रूप से अननेसेसरी हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं। जैसे आप विज्ञापन देखते हैं, जुबा केसरी, पहले तो साहब 1 स्टार आते थे, अजय देवगन साहब, अब उनको पैसे ज्यादा मिलने लगे तो दूसरे महाशय ने भी कहा साहब मुझे भी जुबा केसरी खाना है, मुझे भी ये गुटखा खाना है क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए, तो उनको भी दे दिया। अब उनसे प्रेरणा लेके, क्योंकि जो स्टार से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो उनसे प्रेरणा लेके जो नहीं खाते थे वो लोग भी खाने लगेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसे जुबा केसरी हो जाती है, ऐसे ऐसे होने लगता है, जैसे अजय देवगन के साथ हो रहा है, ऐसे शाहरुख खान के साथ हो रहा है, वैसा हमारे साथ भी होने लगेगा। तो लोग इस तरीके से लोगों से प्रभावित होते हैं, प्रभावित होकर उन कंपनियों के उत्पाद को खरीदते हैं, जो कि अनावश्यक रूप से लोगों के ऊपर बर्डन आता है, खर्चा आता है, उत्पाद की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। लेकिन नेटवर्क सिस्टम में क्या होता है कि लोग स्वयं किसी उत्पाद को या सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके महत्व के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में लोगों को बताते हैं। ऐसे सिस्टम के बारे में मेरा परिचय हुआ ईयर 99 और 2000 के बिगिनिंग में। वो इस तरीके से परिचित हुआ कि एक बैच मेरे कोर्ट पे देख रहे होंगे आप, इस तरीके का बैच किसी ने लगा रखा था। वो व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन था और वो मेरे घर में कुछ इलेक्ट्रिकल फिटिंग करने आया था। तो मेरी सरप्राइज ये थी कि ये बंदा इलेक्ट्रिशियन है और उसने बैच लगा रखा है, उस बैच पे लिखा है लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, वजन कम करें मुझसे पूछे कैसे, ऐसे उसके बैच के ऊपर लिखा हुआ था। तो मैं सरप्राइज था कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन है, बिजली का काम करता है, लोगों का वजन कैसे कम करता होगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आबिद भाई ये क्या लोगों को बिजली के झटके लगाते हो, वजन कैसे कम करते हो। क्या सर हमारे पास ऐसी एक सिस्टम है, एक कंपनी है जो अमेरिका की है और एक मैडम है जो जापान से आई है हैदराबाद, उनके साथ मैं जुड़ा हूं और हम लोगों को कुछ उत्पाद देते हैं और अपना वजन, लोगों को अपना वजन कम करने में हेल्प करते हैं। हमारे कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं और कंपनी हमको पैसा देती है। अब मेरा तो और ज्यादा सरप्राइज बढ़ गया कि ये इलेक्ट्रिशियन है, अब ये न्यूट्रिशन वर्ड बोल रहा है, वो भी बड़ी बात है। कितने लोगों को मालूम है न्यूट्रिशन का मतलब? मैं सामने खड़ा करके डिटेल में पूछूंगा। तो मैं समझ सकता हूं कि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा, मतलब पूरी चीज उसको डीप तक समझने के लिए बहुत सारी नॉलेज चाहिए, लेकिन ये शब्द भी बोल रहा है न्यूट्रिशन, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम ढंग का हो रहा होगा, क्योंकि इसको किसी ने सिखाया होगा। फिर अमेरिकन कंपनी है, जापान से कोई मैडम आई है, तो मैं इंटरेस्टेड हुआ कि कुछ नया करने का मौका मिले या कहीं नए लोगों के साथ एसोसिएट होने का मौका मिले, कुछ सीखने का मौका मिले, तो मुझे चांस लेना चाहिए। और लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो चांस लेते हैं। हम लोग चांस ही नहीं लेंगे तो सफलता बाई चांस ही आती है। लेकिन द सक्सेस कम टू दोज पीपल हु डिजर्व, हु ट्राइज, जो कोशिश करते हैं या जो एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं। तो योग्यता क्रिएट करनी पड़ती है। तो पहली योग्यता है कि आप किसी चीज को ट्राई